मेरे पूर्वजों ने जिस समय भी कभी इस्लाम कबूला होगा, तो मैं उनकी परंपरा को मान रही हूँ। तो बाय रिलीजन आई एम अ मुस्लिम, बट बाय धर्म आई एम अ सनातन। अगर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ तो मैं तिलक लगाऊंगी। कि सच्चे सनातनी की पहचान क्या है? क्योंकि मुसलमानों के अंदर शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। अल्लाह के अलावा किसी भी भगवान के सामने सजदा कर दिया तो तुम मुनाफिक हो जाओगे, तुम काफिर हो जाओगे। क्या एक अफ्रीका में बैठा व्यक्ति जिसको अरबिक नहीं आती, जो कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या अल्लाह उसका नहीं है? जैसे एक हिंदू पुरुष अगर 2 शादियां कर लेता है तो पॉलीगैमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन आईपीसी, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो मुसलमान आदमी 4 शादियां कैसे कर लेता है? और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे अपने राजनीतिक भाषण में कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अलकायदा में बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ आतंकवादी पकड़े गए। जब जांच हुई तो पता चला कि उनकी रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से हुई। हिंदुओं के अंदर भी काफ़ी थोड़े बहुत आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी कट्टरवाद कुछ हद तक बढ़ रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? तो आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सुबूही खान। सुबूही खान एक सोशल एक्टिविस्ट है, इंडिया की पहली सनातनी मुसलमान भी है। तो उनको आज बुलाने का हमारा मकसद ये था कि हम जान पाएँ कि एक सनातनी मुसलमान होने के बाद आपकी मेंटालिटी क्या रहती है और आप हिंदू और मुसलमानों के बीच के जो फ़र्क है, आप उनको कैसे हील अप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉडकास्ट पसंद आएगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर। मैम आपके बारे में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, आपकी बहुत डिबेट्स देखी हैं मैंने और काफ़ी वीडियोज़ जितनी भी आपकी वायरल हुई हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह के ऊपर। मेरे को ना लेकिन सबसे पहले एक आपसे जो चीज़ पूछनी थी ना वो ये है कि सनातनी मुस्लिम कौन होते हैं? जैसे आप सनातनी मुस्लिम हो, मैंने ये सब कुछ आपके बारे में पढ़ा है। सनातनी धर्म, सनातनी हिंदू इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। बट एक सनातनी मुस्लिम के बारे में ना कभी सुना नहीं मैंने। तो एक बार ना आप इसको प्लीज़ थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली एक्सप्लेन करिए कि सनातनी मुसलमान होता कौन है? श्योर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे दिव्यम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके जैसे युवा समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास, छोटे-बड़े एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं। तो विश यू ऑल द लक फॉर योर पॉडकास्ट दैट यू स्टार्टेड। और सवाल जो आपने पूछा है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बहुत लोग इसको पूछते हैं कि सनातनी और मुसलमान एक साथ कैसे हो सकता है? और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका जवाब कितना सिंपल है। कहते हैं ना कि कई बार बड़ी-बड़ी समस्याओं के बहुत छोटे-छोटे बेसिक सिंपल समाधान होते हैं। हम लोग खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, या आप एडवेंचरस बनाने के लिए लाइफ को हम कॉमन सेंस की चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हाँ जी। तो सनातनी मुसलमान का सिंपल मतलब जानने के लिए आपको धर्म और पंथ की परिभाषा जाननी होगी। ठीक है। देखिए, मैं राष्ट्र जागरण अभियान की संस्थापिका हूँ, राष्ट्रीय संयोजिका हूँ, आप जानते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। हाँ। उसके अलावा मेरी एक संस्था है जिसका नाम है कबीर फाउंडेशन। अच्छा। तो जब उसका मैं उसकी स्थापना कर रही थी, तो उस समय मैंने धर्म के ऊपर जब रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि धर्म का पूरे विश्व की किसी भी भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं। धर्म के लिए किसी भी भाषा में कोई और शब्द नहीं है। धर्म केवल भारत का शब्द। और जो आपने बोला कि सनातन सनातनी, हाँ जी। और उसका अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है, अगर आप लिटरल मीनिंग ऑफ धर्म पर जाएँगे, धर्म का मतलब होता है राइटियसनेस, या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, या सत्य का साथ देना, या जो धारण करने योग्य है। और वो हर परिस्थिति में अलग होता है। लाइक मैं एक लड़की हूँ, मेरा पुत्री धर्म अलग है। मैं एक माँ भी हूँ, मेरा मातृ धर्म अलग है। मैं भारत में पैदा हुई हूँ, तो मैं जिस समाज में मैं रहती हूँ, तो मेरा सामाजिक धर्म अलग है, मेरा राष्ट्र धर्म अलग है। और क्योंकि मैं इंसान बन के पैदा हुई हूँ, तो मेरा परम धर्म अलग है। ठीक है। हर सिचुएशन में जो आपकी ड्यूटी है, वो आपका धर्म। तो जब हम धर्म की परिभाषा जान जाते हैं, तो सनातनी मुस्लिम अपने आप एक्सप्लेन हो जाता है। मेरा पंथ, मेरा मज़हब इस्लाम में, हुँ। मेरा धर्म सनातन, यानी सत्य का साथ देना, और इसलिए उसको सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। यानी सत्य का साथ देना, सनातन धर्म में होना है। तो मैं चाहे किसी भी रिलीजन को मानती हूँ, मेरी पूजा पद्धति कोई भी हो, मेरे आराध्य कोई भी हो, अगर मैं राइटियस हूँ, अगर मैं सत्य का साथ देती हूँ, तो मैं सनातनी हूँ। और पंथ की रिलीजन का कोई एक फिक्स फाउंडर होता है, पंथ की कोई एक किताब होती है, पंथ का कोई डूज़ एंड डोंट्स होता है, कोई एक स्टार्टिंग डेट होती है। तो इस कारण मैं इस्लाम, मेरे पूर्वजों ने जिस समय भी कभी इस्लाम कबूला होगा, तो मैं उनकी परंपरा को मान रही हूँ,
मुझे इस्लाम एज़ अ रिलिजन मेरे पूर्वजों ने एक्सेप्ट किया, आई एम फॉलोइंग इट। तो बाय रिलिजन आई एम अ मुस्लिम, बट बाय धर्म आई एम अ सनातनी एंड एवरीबॉडी फॉर दैट मैटर। इवन जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, धरती है, सब सनातनी है, इटर्नल। उनकी कोई स्टार्टिंग डेट, कोई एक फाउंडर, कोई एक किताब नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट सनातनी मुस्लिम इज़। एंड अब आपको भी समझ आया होगा कि कितना सिंपल है कि मेरा धर्म सनातन है और मज़हब इस्लाम है। क्योंकि मैम मैं आपको बताता हूँ, अभी आप पीछे महाकुंभ के अंदर मैंने आपकी वीडियोज़ देखी थी काफ़ी। तो मैं ना ये देख के एकदम हैरान हो गया था कि एज़ अ मुस्लिम आप वहाँ पर जाके डुबकी भी लगा रहे हैं पानी के अंदर, क्योंकि क्या है नॉर्मली किसी भी मुसलमान को आई डोंट थिंक कि वहाँ पर देखा गया है। अच्छा, आप जैसे अपने माथे पे तिलक भी लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि आप कह सकते हो कि हिंदुओं से ही कहीं न कहीं ली गई हैं, या आपकी मेंटालिटी वैसी है कि नहीं यार, अगर मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, तो मैं हिंदुत्व ही हूँ। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी। विक्रम, आप बड़े मेरे फ़ेवरेट सवाल पूछ रहे हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भारत की ज़्यादातर समस्याओं का कारण है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा धर्म, पंथ और संस्कृति की परिभाषाएँ नहीं जानते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या समानताएँ हैं, ये नहीं जानते हैं। एक अजीब-सी खिचड़ी बना दी है, सब चीज़ें आपस में मिक्स कर दी। आपको हैरानी हुई कि मैं कुंभ में गंगा जी में डुबकी लगाकर आई। आपको और ज़्यादा हैरानी होगी अगर मैं आपको बताऊँगी कि मैं जेरूसलम में, जॉर्डन रिवर में, जिसने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज़ किया गया था, मैं जॉर्डन नदी में भी डुबकी लगाकर आई हूँ। डज़ दैट मेक मी अ क्रिश्चियन? तो देखिए, ये जो नदियाँ होती हैं, ये जो जल है, जो जो लाइफ फ़ोर्स है, जो 70% हमारी बॉडी में भी बह रहा है, वो सबका है। उसको आप किसी पंथ से, किसी रिलिजन में नहीं बाँध सकते हैं। किसी एक प्रॉफ़िट, अवतार, गुरु, पैगंबर से नहीं बाँध सकते हैं, किसी मज़हब से नहीं बाँध सकते हैं। ये जल सबका है और इसीलिए जल की हर संस्कृति में एक वैल्यू बताई गई है और कुंभ का भी यही रेलेवेंस है कि मैं से हम होना। आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आपकी कोई भी भाषा हो, जाति हो, क्षेत्र हो, संप्रदाय हो, कोई भी मान्यता हो, यहाँ आके हम सब एक हैं। तो कुंभ का वो हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल रेलेवेंस है भारत के लिए। उस पर हम डिटेल में अभी नहीं जाएँगे बिकॉज़ समय की सीमा है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कुंभ में जाकर मेरा जो है कुछ भी आपको सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इट कम्स वेरी नेचुरल टू मी। और आपने बात करी तिलक की, तो जैसे मैंने आपको धर्म और पंथ एक्सप्लेन किया, ऐसे ही मैं आपको संस्कृति भी एक्सप्लेन करना चाहती। देखिए, संस्कृति किसी भी जगह की ज्योग्राफिकल लोकेशन, किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की संस्कृति तय करती हैं। जैसे आप आदिवासी बेल्ट में जाइए, कई जगह आप देखिए कि जहाँ बहुत गर्मी है, तो महिलाएँ ऑफ शोल्डर साड़ी पहनकर घूमती हैं, इवन गाँव की महिलाएँ भी। उन्हें कोई ये नहीं कहता कि ये वो जज नहीं करता, वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता है कि आपका ये मॉरल से घिरी हुई कोई बात है बिकॉज़ उनके पास शायद सुविधाओं की कमी है या उनकी गर्मियाँ हैं या उनको काम करने के लिए बहुत सारे विमेन सेंट्रिक हैं आदिवासी बेल्ट, तो बहुत सारी काम करने के लिए उनको आसानी होती है, तो वहाँ पर पहनती। इसी प्रकार मैं मानती हूँ कि अरब में बहुत गर्मी होती थी, तो वहाँ गर्मी से बचने के लिए शायद सर कवर करने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ होगा। और पानी का मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे मुस्लिम्स को वज़ू करना बताया जाता है, तो रेगिस्तान में वहाँ पे रहते थे लोग, तो चुल्लू भर पानी लेकर ऐसे-ऐसे करके वज़ू करते थे। हाँ जी। हमारे यहाँ नदियाँ बह रही हैं, तो हम लोग डुबकी लगाते थे पानी में। तो जो भी लाइफ़स्टाइल होता है, वो आपकी जिस देश में आप पैदा हुए हैं, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस आपका लाइफ़स्टाइल तय करते हैं। तो मैं अगर चाहे भले ही मैं मुसलमान हूँ, मैं अगर भारत भूमि में पैदा हो गई हूँ, तो भारत की जलवायु के अनुसार भारत की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन्स ठीक, और भजन, ठीक। वो भारत की संस्कृति में आते हैं। तो मेरा मज़हब इस्लाम होगा, लेकिन मेरा मज़हब इस्लाम होने के बावजूद मेरी भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज और भजन भारतीय हैं। अगर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ तो मैं तिलक लगाऊँगी। इट इज़ नो रॉकेट साइंस। और आपको मैं बताऊँ दिव्यम, ये पिछले कुछ सालों की, कुछ दशकों की ही डिविजन्स हैं जो हम इतना फ़र्क देख रहे हैं। पहले सब लोग एक ही तरह से रहते थे। एक समय था जब मुसलमान महिलाएँ भारत में बिछियाँ भी पहनती। तो तिलक लगाना कम्स वेरी नेचुरल एंड आई वांट टू गिव वन एग्जांपल हियर। मैं कुछ समय पहले एक डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री थे, उनसे मिली थी। वो अब अनफॉर्च्यूनेटली इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले मैं उनसे मिली थी जाकर।
तो उन्होंने इस्लाम और सनातन धर्म के ऊपर कुछ किताबें भी लिखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत एक उदाहरण दिया जो मैं हर जगह कोट करती हूँ, कि वो एक बार अरब गए, तो उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर हनीफ खान तो ठीक है, हनीफ खान शास्त्री क्या होता है? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर हनीफ खान तो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर हनीफ खान शास्त्री आपको केवल और केवल भारत में मिलेगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कोई इंटरव्यू था जिसके अंदर आपने कहा था कि आई एम सुबूही खान एंड आई एम हिंदुत्व। और आज ना आपका जो मैं तिलक देख रहा हूँ वो भी आपने ऑरेंज कलर का लगाया हुआ है। ये मतलब साफ-साफ आपको आपका मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कभी अपोज़ नहीं करा जाता? क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि मैंने जितना देखा है, देखो मैं मेरी एज भी कुछ ज़्यादा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट कर पाऊँ। लेकिन जितना मैंने सीखा है अभी तक, वो ये सीखा है कि मुस्लिम्स के अंदर ना अपनी चीज़ों को लेकर सारे लोग बहुत पक्के होते हैं। अगर उनको नमाज़ पढ़नी है तो दिन की 5 बार नमाज़ भी पढ़ते हैं। लेकिन आप जैसे तिलक लगा कर आए हो ना, मेरा तभी मैं इतना सोच रहा था कि मैंने आपसे ज़रूर पूछना है कि ये तिलक के लिए कभी आपको अपोज़ नहीं करा गया? देखिए दिव्या, मुझे लगता है कि कोई भी विचार, जैसे सनातनी मुसलमान का विचार, या मैं कहती हूँ कि हमें हिंदू संस्कृति को पुनर्जागरण करना है या हिंदू संस्कृति को रीस्टैब्लिश करना है, चाहे ये विचार हो, चाहे ये तिलक का विचार हो, या मैं मंदिर जाती हूँ ये विचार हो, कोई भी विचार जब किसी भी समाज में नया आता है, तो डेफ़िनेटली शुरू में उसका विरोध होता है। पहले तो लोग आपको थोड़े समय इग्नोर करते हैं, ठीक है, आप इर्रेलेवेंट हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है करिए। जब उनको लगता है कि आपके ये करने से दूसरे बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या आपके ये करने से उनके हिसाब से उनको लगता है कि आप करप्ट कर रहे हैं समाज को, उस समय वो आपका विरोध शुरू करते हैं। तो जब वो विरोध शुरू हो जाए तो उसको पॉज़िटिव मानिए, दैट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। एक समय तक वो विरोध होता है, विरोध होने के बाद एक्सेप्टेंस आता है। तो मैं इस पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, और अभी इस समय ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएँ, मुस्लिम बच्चे और मुसलमान युवा सनातनी मुसलमान के विचार को भी मानने लगे हैं, क्योंकि मैं उनको तर्क के साथ उनके कॉन्सेप्ट सब क्लियर करती हूँ कि ये आपको आपके मज़हब से दूर करना नहीं है, ये आपको और रोशन दिमाग बनाना है, ये आपको और इंक्लूसिव बनाना है। इससे आपकी पर्सनैलिटी और विराट होती है। इससे आप अपने मज़हब के साथ कोई दगा नहीं करते हैं। इससे आप अपने मज़हब के साथ वफ़ादारी ही करते हैं कि आप अपनी कौम को, अपने रिलिजन को समझते हुए उस धरती के साथ भी इंसाफ कर रहे हैं, जहाँ कुदरत ने और अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया, आपको पैदा किया है। सो जब ये ब्यूटी बच्चों को, स्पेशली यूथ को समझ आने लगी है, तो नाउ दे आर बिकमिंग लाइक वी आर बिकमिंग अ टीम, और बहुत जल्दी हम लोग भारत में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सनातनी मुस्लिम्स करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश से मुसलमान बच्चे जो सनातन की विचारधारा को मानते हैं, देश के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो लोग उसमें सहभागिता करेंगे। मेरे ख्याल से ये सिर्फ़ आप ही हो जो अभी तक इस चीज़ को लीड आउट कर रहे हो। इससे पहले तो हम लोगों ने किसी को भी नहीं देखा। दिव्यम, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ़ मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शायद नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मुझे लगता है सनातनी मुसलमान शब्द मैंने दिया है, लेकिन ये दर्शन भारत का ही है, ठीक है? दारा शिकोह क्या थे? रसखान क्या थे? सैयद इब्राहिम खान, जो कृष्ण भक्ति में झूमने लगे, और रहीम खान खाना क्या थे? जो अकबर की कोर्ट के नवरत्नों में आते थे, अपना सब कुछ त्याग कर चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर बैठ गए, और हरि-हरि करते उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। आज भी आप वहाँ जाएँगे चित्रकूट में, बीच में मंदाकिनी नदी बहती है। एक तरफ तुलसी मठ है और एक तरफ रहीम मठ है। वो है रियल रियल सेंस में गंगा जमुनी तहज़ीब। तो मैं ये दिल से मानती हूँ कि सनातनी मुसलमान दर्शन भारत का है। ये दुर्भाग्य है कि कभी किसी ने सोचा नहीं इस तरफ, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसकी कोई थ्योरी होनी चाहिए, इस पे किताबें छपनी चाहिए, इस पे कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और मुसलमान बच्चों को एक लेगेसी मिलनी चाहिए, बिकॉज़ उनके हीरो गलत बना दिए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने उनका हीरो दारा शिकोह नहीं बनाया, इसी कारण उनका हीरो औरंगज़ेब बन गया। एग्ज़ैक्टली। तो आप जिस दिन हीरो करेक्ट कर देंगे, उस दिन सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। मैम एक ना मेरे को बात बताइए आप कि हर बार ना टेररिस्ट अटैक्स जो भी होते हैं इंडिया के ऊपर, तो हर बार मुस्लिम्स का ही नाम क्यों आता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर? ऐसी क्या चीज़ है कि हर बार कोई भी मुसलमान का ही नाम बीच में आता है? ऐसा क्यों होता है? जी। दिव्यम, देखिए, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, उसकी आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद, इस्लाम के नाम पर, ये एक सच है। जितना सत्य सनातनी मुस्लिम हैं,
उतना ही सत्य ये भी है, इस्लाम के नाम पर मुसलमान बच्चे को रेडिकलाइज़ किया जाता है। अगर मेरे साथ कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि होती नहीं। ये उदाहरण भी मैं देती हूँ कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जज करते हैं, है ना? हम देखते हैं कई बार बहुत से सूडो एक्टिविस्ट टीवी पर बैठ के कहते हैं कि नहीं, नहीं आप मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। मैं उनसे कहती हूँ, अभी तो मैं देख कर आई हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि चल के देखिए, जहाँ पर वो आतंकवाद होता है उसके आफ्टरमैथ देखिए। किसी का बच्चा अगर आतंकवाद में अपनी जान गँवाता है, उसके माता-पिता के सामने के तो कह के देखिए आप कि आतंकवाद नहीं होता, आपका मुँह ना नोच ले वो। तो ये जो हम अपनी ईगो से जजमेंट पास करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट पे, वो हमें करना बंद करना होगा। नो डाउट मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी आतंकवादी नहीं है, लेकिन ये तो सच है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी आर साइलेंट ऑन दिस इश्यू। चाहे वो डर के कारण है, चाहे वो उन्हें ये लग रहा है कि भई ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो इस कारण है या फिर बहुत से इंडिफरेंट हैं। बहुत से मॉडर्न मुस्लिम्स हैं, वो टिपिकल मुस्लिम नहीं है, वो रिलीजियस मुस्लिम्स भी नहीं है, दे आर मॉडर्न, वो मिनी स्कर्ट्स भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, पार्टी भी करते हैं, बट दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट इट बिकॉज़ इट इज़ नॉट अफेक्टिंग देम। हम क्यों इस पे बोलें? तो ये जो हम क्यों इस पे बोले हैं, जो मौन है ना, इसको मैं कहती हूँ कि मौन को समर्थन माना जाता है, ठीक है? हिंदू समाज की या भारतीय समाज की या पूरे विश्व की मुस्लिम समाज से आज यही शिकायत है। कोई ये नहीं कह रहा है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन मोस्टली लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं हैं? आप भीड़ में दिखाई क्यों नहीं देते? अगर भारत में किसी कन्हैया लाल की गर्दन जो है छुरे से काट दी जाती है ऑन कैमरा, तो भीड़ में मुसलमान सड़कों में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? सही बात है। जब हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जैश-ए-मोहम्मद जैसा आतंकवादी संगठन चलता है, तो तब हम आके बोलते क्यों नहीं है कि ये है गुस्ताखे रसूल है और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर-तन से जुदा, तो हम उन आतंकवादियों का सर-तन से जुदा करने की क्यों नहीं सोचते? ये कुछ डीपर क्वेश्चंस हैं जो हमें सोचना पड़ेगा और जो हमें जानना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आप एक एग्जांपल रिसेंट देना चाहती हूँ कि हम लोग नोवा एक फेस्टिवल साइट है इज़राइल में जो गाज़ा बॉर्डर के बहुत नज़दीक है। हम लोगों को वहाँ ले जाया गया और वो वीडियो भी मेरे पास है, अगर आप चाहें मैं आपको भेज सकती हूँ। तो वहाँ पर एक फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा था और इज़राइल के युवा बच्चे फुल ऑफ लाइफ़ वहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, अपना एन्जॉय कर रहे थे जैसे कोई भी युवा किसी भी देश का करना चाहता है। देखिए, वहाँ पे हमास के आतंकवादियों ने हमला बोल दिया और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर वहाँ पर युवाओं को मार दिया गया, हॉस्टेज बना के ले जाया गया, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को नहीं छोड़ते वो लोग। मैंने वहाँ नोवा फेस्टिवल साइट पर ये वीडियो बनाई थी कि आई एम अशेम्ड, टुडे आई एम फीलिंग अशेम्ड एज़ अ मुस्लिम कि वी आर फेलिंग एज़ अ कम्युनिटी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेडिकलाइजेशन। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है दिव्यम कि हम डिसोन कर देते हैं, टेरर हैज़ नो रिलिजन कह सकते हैं एग्ज़ैक्टली। या नहीं, नहीं वो तो आतंकवादी है, उसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है, आज वो आतंकवादी है, आज उसका इस्लाम से लेना-देना नहीं है, लेकिन जब उसको आतंकवादी बनाया जा रहा था तब आप कहाँ थे? वो आप ही का बच्चा है। तो मैं ये कहती हूँ कि मुस्लिम सोसाइटी को ये ओन करना पड़ेगा कि ये हमारे बच्चे हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं जिनको अलगाववादी बनाया जाता है, कट्टरवादी बनाया जाता है, मेंटल ज़ॉम्बीज़ बना दिया जाता है, उनकी कॉन्शियस को, उनकी अंतरात्मा को मार दिया जाता है, वो सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाते हैं। वी विल हैव टू ओन दैट दे आर आवर चिल्ड्रन। डिसोन करने से काम नहीं चलेगा, हमें ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें ये फ़ील करना पड़ेगा कि हम फ़ेल कर रहे हैं। वी आर फेलिंग एज अ कम्युनिटी। सो यस, जो आपने कहा कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना ज़रूरी है और टेररिज्म की प्रॉब्लम का समाधान भी सनातनी मुसलमान है। आप बिल्कुल, पूछिए कैसे? बिल्कुल। नहीं, मैं समझता हूँ मैम, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रिसाइज़ली बता पाएँ। देखिए सिंपल ही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत रॉकेट साइंस है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज़ टेररिज्म पे मैंने काफ़ी अध्ययन किया है कि किसी भी बच्चे को आतंकवादी आप अचानक नहीं बना सकते। तो आतंकवादी बनाने के लिए आपको स्टेजेस से उसको गुज़ारना पड़ता है, ठीक है? सबसे पहली स्टेज होती है अलगाववाद। तुम रंग नहीं लगाओगे, तुम नाचोगे नहीं, तुम गाओगे नहीं, तुम उस फेस्टिवल में नहीं जाओगे, तुम उस भगवान के सामने सर नहीं झुकाओगे, तुम्हारे स्कूल्स अलग हैं, तुम्हारे कानून अलग हैं, तुम्हारी जुडिशरी अलग है। एक सेपरेटिज्म क्रिएट करा जाता है कि आप बाकी समाज से अलग हैं। जब वो अलग अलगाववादी हो जाता है, तब डेफिनेटली उसके दोस्त भी कम होंगे, सर्किल लिमिटेड हो जाएगा, संकुचित मानसिकता हो जाएगी।
अलगाववादी बनाने के बाद सेकंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाया जाता है। उस स्टेज में उसके ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी जाती है। जो तुम सोच रहे हो वही सही है और बाकी कुछ भी विचार जो तुम्हारे जैसा नहीं है वो गलत है। तुम्हारी ही किताब सही है, तुम्हारे ही प्रॉफिट सही हैं, तुम्हारा ही मज़हब सही है, बाकी सब एग्ज़िस्ट ही नहीं करता दुनिया में। अब वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो जिसको सब कुछ गलत लगता है अपने अलावा, उसके दोस्त भी कम हैं। अब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। फाइनल स्टेज में उसको ये सिखाया जाता है, जो तुम सोच रहे हो वही सही है और सारी दुनिया से मनवाना तुम्हारा कर्तव्य है। इस स्टेज में आके वो कन्वर्जन्स करने की सोचता है। इस स्टेज में आके वो सुसाइड बॉम्बर तक बनने को तैयार हो जाता है। और ये मैं आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, अल-कायदा में बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ आतंकवादी पकड़े गए। जब जाँच हुई तो पता चला कि उनकी रिक्रूटमेंट तब्लीगी जमात से हुई थी। तब्लीगी जमात इज़ नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन, बट इट इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन। तो एक आतंकवादी संगठन को एक कट्टरवादी संगठन एक फ्रूटफुल ग्राउंड मिल रहा है रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो एक सनातनी मुसलमान को तो आतंकवादी का नहीं बना पाएगा, लेकिन एक कट्टरवादी मुसलमान को आसानी से बना लिया। तो इसलिए अगर हमें टेररिज्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विश्व से, तो हमें कट्टरवाद और अलगाववाद जो बटे हुए हैं ना लोग आपस में, उसको खत्म करना पड़ेगा। ऊपर लेके जाइए लोगों को। एंड सनातनी मुस्लिम बनते ही वो बहुत ही इंक्लूसिव हो जाएगा, एक समंजसता आ जाएगी, हर विचार के प्रति सम्मान आ जाएगा। तो ये पूरी चेन टूट जाएगी आतंकवादी बनने की। सो दिस वाज़ माय इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँ। बहुत अच्छा लगा। मैम एक ना मेरे को आपसे चीज़ पूछनी है कि मुस्लिम लोग हमेशा धर्म परिवर्तन के लिए क्यों चाहते हैं? मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली मूवी आई है छावा, उसके अंदर जो औरंगज़ेब का जो दिखाया है ना उन्होंने, औरंगज़ेब संभाजी महाराज को कहता है कि तू एक काम कर, तू मुगलों की तरफ आ जा, तेरी ज़िंदगी बना दूँगा। लेकिन उसके लिए तेरे को सिर्फ़ अपना धर्म परिवर्तन करना होगा। उसी के जवाब में संभाजी महाराज जी जो रिवर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि तू औरंगज़ेब को कहते हैं कि तू मराठाओं की तरफ आ जा। यहाँ पर मैं तेरी ज़िंदगी बना दूँगा, लेकिन उसके लिए तेरे को अपना धर्म परिवर्तन भी नहीं करना होगा। आप ये देखिए कि कितना अच्छा फ्रेज़ है और कितनी अच्छी लाइन है। हम लोग मतलब मैं ये नहीं कहूँगा हम लोग, लेकिन हिंदुओं के अंदर कभी भी धर्म परिवर्तन को लेकर कभी कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता। लेकिन हमेशा मुसलमानों के अंदर ही क्यों होता है? देखिए, हिंदुओं के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर इश्यू क्रिएट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि वो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस एक है ठीक है। और उसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत हैं, अनेकों हैं। आप भगवान राम को मानिए, भगवान कृष्ण को मानिए, किसी पेड़ को भी मानिए या किसी को भी ना मानिए। आप नास्तिक भी हैं तो भी आपकी एक्सेप्टेंस है हिंदू समाज में, क्योंकि माना जाता है कि वो जो ब्रह्मा की जो वो कॉन्शसनेस है वो सब जगह है और सभी जड़ चेतन में है। वो अगर एक लाइवली इंसान में है तो पहाड़ में भी है, ठीक है, स्लीप्स इन मिनरल्स, तो वो चेतना उन मिनरल्स में भी। तो इसलिए हिंदू समाज में ये है कि जो भी है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस फॉर्म में मान रहा है, ठीक है। तो ये भी कारण है कि हिंदुओं में कन्वर्जन्स की टेंडेंसीज नहीं होती और मुसलमान में कन्वर्जन की टेंडेंसी इसलिए होती है, वही जो मैंने आपको ब्लाइंड बताया बिल्कुल, कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और बाकी सबसे मुझे उसको मनवा लेना है। अब ये 2 तरह के लोग मनवाते हैं। एक तो फ़ोर्सफुल कन्वर्जन या सुसाइड बॉम्बर्स तरह के लोग होते हैं। कुछ मुस्लिम समाज में ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं और मैं रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स ऐसे लोगों को जानती हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जो एक चींटी को भी नहीं मार सकते। लेकिन वो ये ज़रूर सोचते हैं कि यार ये देखना ये कितनी अच्छी लेडी है यार, अगर ये इस्लाम कबूल कर ले ना तो इसको जन्नत मिल जाएगी। समझ रहे हो? मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल सुना है और ऐसे बैठ के डिनर टेबल पे कि मेरी सोसाइटी में ना वो आंटी हैं, शी लव्स मी अ लॉट सुबुई, वो मुझे इतना प्यार करती हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ और मतलब बहुत कम समय में इतना अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। बट मैं चाहती हूँ कि उनको ना पीस मिले और जब भी उनका जीवन कभी खत्म हो, आई वांट हर टू गो टू हेवन। यार काश वो इस्लाम कबूल कर ले तो उनको जन्नत मिलेगी। तो इस लाइन से मुझे इतनी क्लैरिटी मिली कि कन्वर्जन वाली थॉट सिर्फ फोर्सफुल या आतंकवादी व्यक्ति ही नहीं सोच रहा है। कन्वर्जन वाली थॉट एक अच्छा इंसान एक ऐसे इंसान के लिए भी सोच रहा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसको ये लग रहा है कि भगवान तक या जन्नत तक ये तभी पहुंचेगा जब ये इस्लाम कबूल करेगा। तो मैम अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि सच्चे सनातनी की पहचान क्या है? क्योंकि मुसलमानों के अंदर शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। तो ये जो सच्चे मुसलमानी है, जो सनातनी मुसलमानी है, ये भी इन दोनों के अंदर कहीं लोकेटेड है या नहीं है? या ये इनसे अलग है? ओके,
देखिए, सबसे पहले मैं सपोज़ करिए कि ये मुस्लिम्स हैं, हाँ, इस्लाम। ठीक है। अब शिया हों, सुन्नी हों या जो भी 72-73 फ़िरके हैं, वो इस्लाम की ब्रांचेज़ जिसके अंदर ही आएँगे। सनातनी मुस्लिम नीचे आने की बात नहीं कर रहा है। सनातनी मुस्लिम इस्लाम से, रिलिजन से भी ऊपर जा रहा है। ओके। वो ये समझ रहा है कि रिलिजन अपनी जगह है, उसकी मान्यता अपनी जगह है, उसको मानना, उसके प्रति सम्मान अपनी जगह है। लेकिन वो रिलिजन ऑर्गेनाइज़्ड फ़ॉर्म में आने से पहले, जब वो रिलिजन नहीं बना होगा, उससे पहले भी तो कुछ होगा। तो सनातनी मुस्लिम और ऊपर और ऊपर और ऊपर रूहानियत की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो सनातनी मुसलमान आपको कहीं भी मिल सकता है इस्लाम की कैटेगरी में। वो शिया भी हो सकता है, वो सुन्नी भी हो सकता है, वो अहमदिया भी हो सकता है। क्योंकि मैम मेंटालिटी का बहुत फ़र्क आ जाएगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ सनातनी मुसलमान और जो रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स हैं, उनकी मेंटालिटी के अंदर ही काफ़ी फ़र्क आता होगा इस चीज़ों के। देखिए, मेंटालिटी में फ़र्क नो डाउट होता है। हाँ जी, पूरा कैरेक्टर स्केच ही अलग होता है, बिल्कुल। लेकिन वो वहीं मिलते हैं। आपको किसी एक बहुत रिजिड, अब जैसे ये वीडियो समाज में जाएगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। दिक्कत ये है कि उनको कभी कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा सरपरस्त, कोई ऐसा मंच नहीं मिला, जहाँ पे या एक कम्युनिटी, एक ट्राइब ऐसी नहीं बनी, जो उनको ये बोले कि हाँ बेटा, जो तुम फ़ील कर रहे हो वो रियलिटी है और वो ठीक है। वो तुम्हें खराब मुसलमान नहीं बनाता। बहुत सारे बच्चे इस रास्ते पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है अपने माता-पिता से पूछेंगे या अपने लोकल मौलाना से पूछेंगे, तो उनके सवालों को, उनकी स्पिरिचुअलिटी को, उनकी सीकिंग को ये कह के रोक दिया जाता है कि नहीं, नहीं, ऐसे सवाल मत पूछो, कैसी बात कर रहे हो? तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। नहीं, नहीं, अल्लाह के अलावा किसी भी भगवान के सामने सजदा कर दिया तो तुम मुनाफिक हो जाओगे, तुम काफ़िर हो जाओगे। इस तरह की लेबलिंग करके हम बच्चों को सवाल पूछने से रोक रोक देते हैं। तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी दिव्यम कि ये सनातनी मुसलमान बच्चे आपको बहुत जगह मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट दे डोंट हैव अ प्लेस टू गो। तो मेरा एक प्रयास ये भी है कि जो सनातनी मुसलमान का दर्शन मैं बच्चों के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, उसपे बहुत जल्दी मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी, ताकि उन बच्चों को अपने सवालों के जवाब मिले। और मैं पूरे देश में बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बहन हूँ, उनके मन में जो भी सवाल ऐसे आते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लकीली अब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल के माध्यम से बच्चे सवाल पूछते भी हैं और ऐसे सवाल भी पूछते हैं जो आपने मुझसे पूछा कि सनातनी मुस्लिम के एट्रिब्यूट्स क्या हैं? क्योंकि उनके मन में एक द्वंद चल रहा है, वो रिलेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कुछ एट्रिब्यूट्स भी पेन डाउन किए। उसके लिए हमने कंपेयर किया कि कौन-सी ऐसी कॉमन क्वालिटीज़ हैं, जो किसी भी सनातनी मुस्लिम में होती हैं। तो कुछ क्वालिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, सनातनी मुस्लिम की सबसे पहली क्वालिटी होती है कि सनातनी मुस्लिम डज़ नॉट बिलीव इन वन बुक, ओके, कि वो सिर्फ़ एक ही किताब को मानेगा, ठीक है? सनातनी मुसलमान मानता है कि सोर्सेज़ ऑफ नॉलेज आर एंडलेस। जो सच उसको होली कुरान में मिल रहा है, वही सच उसको भगवद गीता में भी मिल सकता है। वही सच, उससे बड़ा भी सच उसको वेदों में भी मिल सकता है, बाइबल में भी मिल सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिल सकता है। तो सनातनी मुसलमान की सबसे पहली पहचान यही है कि उसका फ़ेथ एक किताब तक सीमित नहीं है और इसलिए उसका दिमाग खुलता है। होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो हर जगह ज्ञान को और अपने सवालों को ढूँढता है। दूसरा ट्रेट होता है कि सनातनी मुसलमान डज़ नॉट बिलीव इन कन्वर्जन्स, ओके, कि अब मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरा कर्तव्य है दूसरे व्यक्ति को भी मुसलमान बना देने। वो ये नहीं मानता। सनातनी मुस्लिम ये मानता है कि ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे एक इस्लामिक सेक्ट में पैदा कर दिया, वो मेरा मज़हब है। अल्लाह ताला के साथ मेरा पर्सनल रिश्ता है। मैं नमाज़ पढ़ूँगी, वो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला है। लेकिन कोई दूसरा नमाज़ नहीं पढ़ रहा है और वो हनुमान मंदिर जा रहा है या कृष्ण मंदिर जा रहा है या देवी को पूज रहा है या महादेव को मान रहा है या जीसस क्राइस्ट को मान रहा है या महात्मा बुद्ध को मान रहा है या बाबा नानक को मान रहा है, तो वो गलत कर रहा है। सनातनी मुसलमान ये नहीं सोचता। सनातनी मुसलमान ये सोचता है कि आप भी सही, मैं भी सही। मैं अल्लाह को मानता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। आई एम नॉट अशेम्ड टू बी बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। बट मेरा खुदा भी वही कहता है जो आपका आराध्य कहता है, जो आपका ईश्वर, आपका परमात्मा कहता है। तो सनातनी मुसलमान को कन्वर्जन वाला कोई फंडा ही नहीं है। ठीक, तो ये फंडा सिर्फ़ वहाँ आता है जहाँ पे व्यक्ति ये सोचे कि मैं सही, आप गलत। ये फंडा सिर्फ़ वहाँ आता है जहाँ पे व्यक्ति ये सोचे, एक्सक्लूसिव सोचे समझ कि नहीं, अल्लाह ताला इज़ एक्सक्लूसिव टू मी बिकॉज़ आई एम अ मुस्लिम। आप सोचिए कि आप अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, रब्बुल आलमीन,
जिसने पूरी आलम, पूरी कायनात बनाई है, क्या एक अफ्रीका में बैठा व्यक्ति जिसको अरबिक नहीं आती, जो कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या अल्लाह उसका नहीं है? बिल्कुल। क्या चाइना में बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसको अरबिक नहीं आती, जो कुरान नहीं पढ़ सकता, क्या उसका अल्लाह नहीं है? वो किसी मुसीबत में फँसेगा तो वो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, वो परमात्मा उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी? या वो नदियाँ उसको पानी नहीं देंगी, या वो पेड़ उसको फल नहीं देंगे, या धरती उसको फसल नहीं देगी? तो ये सनातनी मुसलमान बखूबी समझता है कि आप जिस जगह पैदा हुए हैं, उस जगह के हिसाब से आपकी लैंग्वेज अल्लाह को अप्रोच करने की अलग हो सकती है। आपकी बुक उस लैंग्वेज में ही होगी, जो भाषा आपको समझ आएगी। एंड इवन कुरान में ये लिखा है कि हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में उन्हीं की भाषा में बोलने वाले प्रॉफिट्स पैदा होंगे। अच्छा। दिस इज रिटन इन कुरान कि क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज इज अ मोड टू कम्युनिकेट। तो जिस व्यक्ति को समझाना है, जो भाषा वो समझता है, उसी भाषा में तो परमात्मा उससे कम्युनिकेट करेगा नहीं कि ठीक है। तो प्रॉफिट्स जो आते हैं वो अलग अलग जगह इसलिए अलग अलग आते हैं कि जिसको जो भाषा समझ आए। ओके। तो ये सनातनी मुसलमान बखूबी समझता है। तीसरी क्वालिटी सनातनी मुसलमान की ये है कि वो अफ्रेड बिलीवर नहीं है, फियरलेस सीकर है। वो डरा हुआ नहीं है कि नहीं मुझे जो बोला जा रहा है मैं वही मानूँगा। वो निडर है और वो खोज रहा है, वो जिज्ञासु है, वो सबसे सवाल पूछता है, वो प्रवास करता है, वो यात्राओं पे जाता है और हर जगह उसको उसके जवाब प्रकृति ही देती है। तो वो एक बहुत डरा हुआ और संकुचित विचारधारा का कुएँ के मेंढक तरह का जीवन नहीं जीता है। वो एक फियरलेस है और वो सीकर है। और वो किसी भी सत्य को फाइनल ट्रुथ मान के नहीं बैठ जाता। ठीक है। वो अपनी खोज, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा को जारी रखता है। तो ये भी एक कॉमन क्वालिटी है जो सनातनी मुस्लिम्स में हमने देखी। फिर सनातनी मुसलमान ये भी मानते हैं कि नो डाउट देयर इज़ वन गॉड, एकेश्वरवाद को मानते हैं कि अल्लाह एक है, वो निराकार, निर्गुण चेतना है, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत रूप में हो सकती हैं। अलग-अलग। ये सनातनी मुस्लिम मानता है। ठीक है। और इसका मैं एक इस्लामिक एग्जांपल ही देती कि जो लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह सगुण नहीं हो सकता, अल्लाह को आप कोई भी एट्रीब्यूट में डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो निर्गुण है, वो निराकार है, निर्विचार है। तो मैं उन इस्लामिक स्कॉलर से पूछती हूँ फिर व्हाट आर दोज़ 99 नेम्स ऑफ अल्लाह? अल्लाह के जो 99 नाम है कि वो बनाता भी है, वो पैदा करने वाला भी है, वो सस्टेनर भी है, वो सस्टेन करने वाला भी है, वो विनाश करने वाला भी है। ऐसे 99 नेम्स हैं अल्लाह के और ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमें भी तो वही बताया जाता है। तो जब अल्लाह के एट्रिब्यूट्स हैं, अल्लाह के गुण हैं, तो उसकी मैनिफेस्टेशंस भी उन गुणों के हिसाब से होंगी। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सनातनी मुसलमान इसको मानता है। देन अनदर इम्पोर्टेंट क्वालिटी सनातनी मुस्लिम हैज़ इज़ कि सनातनी मुसलमान क्योंकि ये सब मानता है, तो वो कुफ़्र या ब्लास्फेमी में बिलीव नहीं करता। ब्लास्फेमी या कुफ़्र कि आपने अल्लाह के खिलाफ कुछ गुनाह कर दिया। जो हम देखते हैं ना, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा। बिल्कुल। तो ये ब्लास्फेमी ही है, ही एक कॉन्सिक्वेंस है कि आपने अल्लाह के खिलाफ कोई अपराध कर दिया, तो मैं आपका सर कलम करूँगा, क्योंकि आपकी यही सज़ा है। तो सनातनी मुसलमान ये नहीं मानता। सनातनी मुसलमान लॉ ऑफ कर्मा में मानता है कि भई अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो अल्लाह ताला खुद उसको सज़ा नहीं दे। हाँ, बिल्कुल। आप कोई स्टूज हैं, कोई पेड एजेंट हैं, कोई एम्प्लॉयी हैं, अल्लाह ताला ने आपको कोई अथॉरिटी दी है कि आप किसी को अल्लाह के बिहाफ़ पे जाके सर कलम करेंगे और वो तो मोस्ट मर्सीफुल है, वो पता नहीं किसको किस बात पे माफ़ कर दे। बिल्कुल सही बात। तो वो अल्लाह ही तय करेगा कि किसको मारना है, किसको बचाना है, किसको माफ़ करना है, किसको सज़ा देनी है। अ ह्यूमन हैज़ नो राइट टू एक्ट ऑन बिहाफ़ ऑफ अल्लाह। तो इसलिए सनातनी मुस्लिम ये ब्लास्फेमी और कुफ्र जैसी बकवास को नहीं मानता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनातनी मुस्लिम कला को मानता है। वो नाचता है, वो गाता है, वो रंग अभी होली आ रही है, वो रंगों से खेलता है। वो ये नहीं मानता कि नाचना हराम है, गाना हराम है, शरीर पर रंग लगाना हराम है। ये कॉमन ट्रेड्स हैं। तो सनातनी मुस्लिम से जब आप मिलेंगे ना तो दे आर वेरी लाइवली पीपल। मैं मिल ही रहा हूँ मैम, आज मुझसे साथ दिख ही रहा है, मतलब आपसे बात करके ना बहुत, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी मुस्लिम्स हैं, बट उनकी मेंटालिटी और आपकी मेंटालिटी में ना मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, सीरियसली। मैम अब जैसे हम लोगों ने ना आपका जानवरों से प्रेम बहुत ज़्यादा देखा और आपने ईद को भी ब्लडलेस कह के सेलिब्रेट करने के लिए बोला है। तो आप अभी तक इस चीज़ को कितने परसेंट तक अचीव कर पाए हैं? आपको लगता है कि इसके अंदर लोगों ने आपको फ़ॉलो करा? दिव्यम, इस सवाल के जवाब ना हमें 2 पर्सपेक्टिव से देखना होगा। ठीक है। एक तो सिंपल मुस्लिम पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं।
देखिए अभी जब मैं इज़राइल गई थी, तो मैं डोम ऑफ रॉक करके वो जगह है, जहाँ से ये कहा जाता है कि कुर्बानी की शुरुआत हुई थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे को लेकर उस रॉक पे उनको ये कहा गया था कि आपको अपने बच्चे की कुर्बानी देनी है अल्लाह की राह में। तो वहाँ पे अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए गए थे। तो लेकिन वो बच्चा दुम्बा या बकरा का ये बन गया था और मतलब अल्लाह ने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लिया था कि नहीं इसकी कुर्बानी दे दो। मैं सिर्फ़ ये देखना चाह रहा था कि तुम कितना सैक्रिफ़ाइस कुर्बानी कर सकते हो। तो ये एक ट्रेडिशनल एक स्टोरी का ये या ये बताया गया है, तो जगह तो मैं खुद देख कर आई हूँ, इट इज़ अ प्लेस एक। तो ये इस्लामिक ट्रेडिशंस में भी बताया जाता है, ये ज्यूज़ ट्रेडिशन में भी बताई जाती है और ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी इस स्टोरी की मान्यता है और बताई जाती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि देखिए बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होते हैं, ठीक है? रावण के 10 सर एक्चुअली में 10 सर नहीं थे, सिंबोलिज़्म होता है ना? तो बहुत सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति में भी कुछ चीज़ों को कुछ बड़े बिगर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें सिंबोलिज़्म में समझाई जाती हैं। तो आप लिटरल उसको मानने लगें कि नहीं, नहीं वहाँ बकरा कुर्बान किया था, तो हमें भी बकरा ही कुर्बान करना है। वहाँ पे बकरा कुर्बान करने का लॉजिक ये था कि एक सोर्स ऑफ फूड वहाँ पे रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं है, जहाँ खेती नहीं होती, गरीबों में खाना तक़सीम करना है, तो वहाँ पे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज तो बाँट नहीं सकते, तो वहाँ पे आप बकरे की कुर्बानी करके मीट बाँटते थे। एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक था कि ये कुर्बानी सिर्फ़ हज के समय होती थी, कि जिस वक़्त हज हो रहा है, उस समय कुर्बानी आप वहाँ पे बकरा ज़िबा करेंगे और वहाँ लोगों में आप उस गोश्त को तक़सीम कर देंगे, वहीं पे बाँट देंगे। तो ये भी एक प्रैक्टिस थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम साल में 365 डेज़ बकरों की कुर्बानी कर रहे हैं और उनको खा रहे हैं, तो कोई एक दिन नहीं कर रहे हैं। और ये जो बात मैं आपको 365 डेज़ की कर रही हूँ कि आज मीट ईटिंग को, नॉन वेजिटेरियनिज़्म को, आप किसी मज़हब से, रिलिजन से भी नहीं रिलेट कर सकते दिव्यन। जब मैं बकरा ईद पर कुर्बानी का विरोध करती हूँ, तो मेरे पास कुछ प्रॉपर वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स कुछ लोगों ने भेजे, स्टैटिस्टिक्स है। उन्होंने कहा 70% लोग भारत में आज मीट खा रहे हैं, 70% ही तक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलिजन। उनका कोई भी पंथ हो, कोई भी मज़हब हो, मांस खा रहे हैं लोग। तो ये एक बेसिक कैरेक्टर डिक्लाइन है इन सोसाइटी। हमें ये भी समझना पड़ेगा। हम लोग मुझे अपनी यात्राओं में एक व्यक्ति मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं ऐसी जगह गए थे, जहाँ पर ये मान्यता थी कि किसी समुद्र के किसी बड़े जीव को मार के वो पूरा गाँव अपना पेट भरता था। ओके। ठीक है? तो उनकी प्रॉपर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ थी कि वो धरती पे ऐसे कान लगाकर सुनते थे कि वो जीव पास आ रहा है और उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी जिनसे उन्हें ये पता चल जाता था कि वो जीव ना तो जवान होना चाहिए, ना बच्चा होना चाहिए। मतलब एक साउंड से इतना पता चल जाता था। हाँ, मतलब और दूसरी प्रैक्टिसेस भी ठीक है। कि ना जवान होना चाहिए, ना प्रेग्नेंट होना चाहिए, ना बच्चा होना चाहिए। एक बूढ़ा कोई क्रीचर जो वैसे भी मर ही जाएगा, तो वो जाने से पहले उसका जो शरीर है वो कुछ लोगों के काम आ जाए। वो था भारत का नॉन वेजिटेरियनिज़्म जहाँ पर भी था। भारत में नॉन वेजिटेरियनिज़्म कभी प्रिवेलिंग नहीं था, लेकिन जहाँ भी होगा वहाँ भी बहुत माइंडफुल था। माइंडलेस मीट ईटिंग भारत में कभी नहीं थी। आज हम क्या कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए खा रहे हैं। तो नॉन वेजिटेरियनिज़्म को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि और बहुत से लोग अभी तो मैं एक वीडियो देख रही थी किसका आई थिंक आईआईटीएन बाबा का मैं वीडियो देख हाँ, हाँ, हाँ। अभी अभी जो उनका नॉन वेजिटेरियनिज़्म देखिए, जो उन्होंने बात कही, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी दिव्यम एंड आई रिक्वेस्ट यू कि इसको प्लीज़ काटिएगा। नहीं, नहीं। आज में एक बहुत प्रिवेलेंट एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोग कहते हैं कि भई जान तो हर चीज़ में है, पेड़ में भी जान है, फल में भी जान है, हर चीज़ में जान है, तो आप जानवर को मारे कि फल को मारे कि पेड़ को मारे, उसमें फ़र्क क्या है? यही बात आई थिंक बिल्कुल। बाबा ने कही है। तो उन्होंने आधी बात तो सही कही कि नो डाउट वो चेतना तो पेड़ में भी है, पौधे में भी है, लेकिन ये सिर्फ़ हाफ ट्रुथ है। देखिए चेतना की स्टेजेस होती हैं देखिए और इसको मैं आपको सिर्फ 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दूँगी। कॉन्शसनेस स्लीप्स इन मिनरल्स, wakes up in dreams in plants. ओके। I will repeat. हाँ। Consciousness sleeps in minerals, dreams in plants, wakes up in animals and becomes fully aware in humans. तो ये स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। इसलिए इंसान को मार देना तो बिल्कुल पाप है।
जानवर को मार देना भी हिंसा की कैटेगरी में आता है क्योंकि उनमें चेतना जागृत हो चुकी है। प्लांट्स में वो ड्रीम कर रही है, वो स्लीपिंग मोड में है, तो वो उस कैटेगरी में निचले दर्जे की हिंसा माना जाता है। हिंसा वो भी है, लेकिन वो निचले दर्जे की हिंसा मानता है और सस्टेन करने के लिए लाइफ साइकिल को, बायोलॉजिकल जो साइकिल है उसके लिए एक जीव दूसरे जीव का भोग करके ही जीवित रहता है, ये सच है। लेकिन जितना कम पाप करे उतना बेहतर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही मिनरल्स भी, मिनरल्स में भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन सो रही है। इसलिए मिनरल्स को भी हम यूज करते हैं, लेकिन केवल भारत में ही कहा गया है कि उसका भी संयमित उपभोग करे, उसका भी संयमित उपभोग करे। मिनरल्स की तो लड़ाई है पूरे विश्व में, जो भी लड़ाई है, जो वॉर्स हैं, एक देश दूसरे देश में लड़ रहा है। तो आप ये समझिए कि ये विचार, ये दर्शन जो भारत का है, अगर ये पूरे विश्व में फैलेगा, तो कितनी बुराइयों से विश्व को समाधान मिल जाएगा। अफगानिस्तान, आपको क्या लगता है? नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान। पीपल वर इंटरेस्टेड इन द लिथियम रिजर्व्स इट हैड। सारी लड़ाई उन नेचुरल रिसोर्सेज की ही होती है। तो मैं यही कहती हूँ और आईआईटीएन बाबा से भी ये कहना चाहती हूँ कि नो डाउट उस पेड़ में भी चेतना है, लेकिन उस पेड़ में वो चेतना सो रही है, ड्रीमिंग स्टेज में है, तो वो कम दर्जे की हिंसा मानी जाती है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवर खा लीजिए, जानवर में भी तो हिंसा है, कहीं तो रुकेंगे, बिल्कुल, तो फिर तो इंसान भी खा लीजिए। अब आईआईटी बाबा से मैं ये पूछूं कि इंसान खाना खराब क्यों है? तो अगर वो जानवर खाना जस्टिफाई कर रहे हैं, तो इंसान खाना जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहे? तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, उनके हिसाब से कम जो लोअर कैटेगरी ऑफ वायलेंस हम कर पाएँ, उतना करें सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए। मैम, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस चीज़ को आप कितना रिलेट कर सकते हैं हिंदुओं के साथ और मुसलमानों के साथ? क्योंकि क्या है, आज की डेट के अंदर ना इंसानों को इंसानों के रूप में नहीं देखा जा रहा। जब बात आती है ना रिलीजन की, तो बाँट दिया जाता है उनको कि भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हम लोग कभी भी मतलब ठीक है पहले जो भी था, लेकिन हम आज भी 77 इयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को हो गए हैं। उसके बाद भी मैम आज हम उसी ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं। हम लोग आपस में एक नहीं हो पा रहे। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल इफ़ेक्ट है सारा बीच में या वोट बैंक का हो चक्कर होता है? आपके हिसाब से आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो कि हम लोग अपनी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव डाल पाएँ जिसकी तरफ से हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्यार फिर से आ जाए? देखिए दिव्यम, ये बड़ा मल्टी फेसेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मल्टी फेसेटेड है। हाँ जी। मुझे लगता है कि ये जो समस्या आज आप कह रहे हैं कि हिंदू, पहले गाँव में सब लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ, इकट्ठे रहते थे, बिल्कुल। मुसलमान हिंदू भाई को राम राम ही कहता था, कोई झगड़ा ही नहीं था। नदी के किनारे, नदियों के घाट गंगा मैया ही कहा जाते थे, यमुना माँ कहा जाता था, नदियाँ सब साथ में साफ करते थे। मुझे लगता है इस समस्या का समाधान 2 स्तर पर होगा। सबसे पहले, क्योंकि मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में ढूँढती हूँ, तो पहले हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, बाद में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। देखिए स्पिरिचुअली दिव्यम, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। हम सब जानते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। और क्योंकि आज हम उन 5 तत्वों से दूर हो गए हैं। व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू हग्ड अ ट्री? पता नहीं करा भी है या नहीं। एग्जैक्टली। हम नंगे पैर जमीन पे नहीं चलते हैं क्योंकि कॉरपोरेट माफिया ने, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि वो बैक्टीरिया है, वो बच्चे को बीमार डाल देगा। और पुराने जमाने में तो बच्चे ऐसे ही नंगे पुंगे जमीन पे घूमते थे और उनकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होती, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको बीमारियां नहीं लगती थी। आज हम उन तत्वों से दूर चले गए हैं। अगर हमारी बॉडी में, आपकी और मेरी बॉडी में ही अंदर निकाला जाए, तो कितनी ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक निकलेगी हमें अंदाजा भी नहीं है। माइक्रो प्लास्टिक्स जो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत तरह से हमारे शरीर के अंदर जा रही है। तो क्योंकि हम उन 5 तत्वों से दूर चले गए हैं, तो हमारी चेतना, जिस स्टेजेस की हम बात कर रहे थे, हमारी चेतना नीचे गिरती जा रही है। ठीक, हम कंफ्यूज्ड हो गए हैं, डिसोरिएंटेड हो गए हैं। हमारी रैशनैलिटी या सही और गलत में फ़र्क करने की जो क्षमता होती थी, या जो मॉरल कंपास होता था, जो आत्मा बता देती थी, कि आज किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बिल्कुल। आपकी आत्मा आपको बता देती थी क्या सही है। वो आज नहीं बता रही है बिकॉज़ हम उन 5 तत्वों से, अपनी सोर्स से दूर हो गए। सो दिस इज़ द आंसर जो मैं आपको स्पिरिचुअलिटी से निकाल के देना चाहती हूँ, कि ये भी कारण है कि आज लोग हिंदू मुस्लिम में बाँटना आसान है लोगों को। कोई भी नेता आके अपना जो है 2 महीने बाद उसको कोई इलेक्शन जीतना है और वो आके समाज में आके हिंदू मुस्लिम कर देता है और आप बँट जाते हैं। आपकी आत्मा आपको नहीं बताती क्या सही है, क्या गलत नहीं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा, इसके पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं और वहाँ भी काम होने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले हिंदू मुस्लिम सब एक रहते थे, मैंने आपको बताया। अब ये विभाजन है, कहाँ से शुरू हुआ दिव्यम, इस पे हमें जानना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी
कि द्विराष्ट्रवाद, कि पाकिस्तान कट के कि हमें इस्लामिक स्टेट चाहिए, ये रातों रात नहीं हो गया। ठीक है। इसकी पूरी तैयारी चली होगी। और वो तैयारी क्या होगी? देखिए 1857 की क्रांति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लड़े भारत के साथ। तो तब अंग्रेज़ों को पता चल गया कि अगर ये एक रहेंगे, तो इनको रूल नहीं किया जा सकता। तो इनको हमें बाँटना पड़ेगा, इनको हमें अलग करना पड़ेगा। तो वो अलग करने के लिए 1857 के एग्ज़ैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना हुई। ऐसे ही अब पूरी रिसर्च है मेरे पास अभी है नहीं, आई डोंट रिमेंबर द एग्ज़ैक्ट डेट्स, बट ऐसे ही धीरे-धीरे मुसलमानों के अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, है ना? दिव्यम इसके कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलमान पहले भारत की संस्कृति, भारत के समाज में घुल-मिल कर रहता था। तो ये कहाँ से विभाजन हुआ? हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्रवाद या पाकिस्तान बन गया, इस्लामिक स्टेट की डिमांड कर दी गई, हमें ये समझना होगा कि किसी भी ऐसी कंट्री में जहाँ पे समाज मिल के रहता हो, आप वहाँ से कोई भी टुकड़ा काट के अलग करके ऐसे नहीं ले जा सकते। तो वो अलग करने की पूरी तैयारी होती है। तो द्विराष्ट्रवाद या पाकिस्तान रातों रात नहीं बन जाता है। वो कैसे बनता है मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब तक वो गलतियाँ दोहरानी बंद नहीं करेंगे, तब तक अपना भविष्य हम बदल नहीं पाएँगे। वी हैव टू चेंज द हिस्ट्री। इसी कारण हम आज भी बँटे हुए हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम के कोर में नहीं जा रहे। देखिए हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड के स्पिरिचुअल रीज़न्स तो मैंने आपको बता ही दिए। पॉलिटिकल रीज़न्स पे भी हम कुछ बात करते हैं। देखिए मैं ये मानती हूँ कि किसी भी खुशहाल कम्युनिटी को, एक खुशहाल देश को जहाँ पे हर नागरिक मिल के रहता हो, वहाँ से आप कोई भी टुकड़ा काट के अलग नहीं ले जा सकते हैं रिलीजन के नाम पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो पाकिस्तान कैसे बना? वो द्विराष्ट्रवाद या वो टू नेशन थ्योरी कि भारत में ही रहने वाले लोग ये बोलें कि नहीं हमें अपनी अलग जगह चाहिए, वो होता कैसे है? मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। 1857 की क्रांति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों को उस क्रांति के बाद पता चल गया था कि अगर इनको बांटा नहीं, अगर डिवाइड नहीं किया तो रूल नहीं कर पाएंगे। इनकी ताकत है, एक हो जाए। और हमारे पास फियर्स फाइटर्स थे, तो हम लोगों के लिए लड़ना या जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये सबको पता था और आज भी पता है कि भारतवासियों को बांटोगे तो ही भारत को कमजोर रख सकते। आप देखिए मैं कुछ डेट्स बताती हूँ जो मेरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना अरेंज इन डेट्स के माध्यम से पता चलेंगी। 1857 की क्रांति के एग्जैक्ट 10 साल बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना होती है। ठीक है। कि मुसलमान बच्चा अलग पढ़ेगा, ये संस्थान मुसलमान बच्चे का है। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। आप देखिएगा पूरे देश में पाकिस्तान बनने की तैयारियां चला। 1906 या 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है। देन 1916 में कम्युनल इलेक्टोरेट पास होता है ठीक। कांग्रेस की सहमति से। 1920 में खिलाफत मूवमेंट, टर्की का खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। भारत में उसका प्रमोशन स्टार्ट हो जाता है। 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन कि अब पाकिस्तान बनेगा। ये प्रॉपर फॉर्मली जो देश के नेता हैं वो इस बात को बोलना शुरू करें। ठीक है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया। और 1947 में देश का विभाजन। मतलब लाहौर को जब इन्होंने करना था 1940 में, वो 7 साल पहले ही इन लोगों ने सब कुछ कर लिया। एग्जैक्टली इतनी जल्दी नहीं हो सकता है दिव्यम। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। किसी भी जगह आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हो। हम जहाँ आज स्टूडियो में बैठे हैं, आप यहाँ नीचे सीढ़ी से उतर के सपोज करिए सामने वाले प्लॉट पे आपको कब्जा करना है। सबसे पहले वहाँ के लोग हटाएंगे ना। अगर वो लोग ही सामने ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाए, हमारी हिम्मत देखिए हम कदम नहीं रख दें उस प्लॉट में। बिल्कुल। तो किसी भी जगह को कब्जाने के लिए छीनने से पहले वहाँ के लोगों को हटाना ज़रूरी होता है। उनको छितराना, उनको बाँटना, उन्हें इधर-उधर करना ज़रूरी होता है। तो यही वो पूरी तैयारी थी जो 1857 के बाद स्टार्ट हुई थी। अभी मैं आपको बहुत चुनिंदा डेट्स बता रही। ये सब कुछ करने में इन लोगों को 90 साल लग गए थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली आप लगा लीजिए 1857। 57 से 47 तक। हाँ, ठीक है। तो 1947 में देश का विभाजन हो गया। लेकिन आज भी हमारे देश के नेता, हमारे देश की सरकारें और हमारे देश का समाज ये समझ नहीं पा रहा है, या कुछ लोग जो समझ पा रहे हों, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कि हमें ये खत्म करना पड़ेगा। अलग शिक्षा, अलग कानून, अलग मतलब सब कुछ, पूरी एक इकोनॉमी भी अलग चल रही है कि नहीं हम सिर्फ हलाल खरीदेंगे। मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि किसी भी देश में नागरिक आपस में मिलकर तभी रह सकते हैं
कि भई जो जिनकी शिक्षा एक हो, जिनकी स्वास्थ्य सेवाएँ एक हो, जिनकी न्याय प्रणाली सेम हो, जो अर्थव्यवस्था एक ही मानते हो, आप एक पूरा पैरेलल सिस्टम एक ही कंट्री में खड़े हुए नहीं खड़ा कर सकते। और अगर वो खड़ा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा रहते। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये भी कारण है कि जहाँ से हिंदू-मुस्लिम डिवाइड स्टार्ट हुआ। फिर हम शरिया एप्लीकेशन एक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट आई। ठीक है? इससे पहले भारत का मुसलमान वही कानून मानता था जो सब कानून मानते थे। शरिया एप्लीकेशन एक्ट अगर आप पढ़ें 2 पन्नों की एक्ट है। उसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। सिर्फ ये लिखा है कि इंडियन मुस्लिम्स विल बी बाउंड बाय देयर पर्सनल लॉज़। ओके। ठीक है? और वो पर्सनल लॉज़ क्या हैं वो कहीं कोडिफाइड नहीं है, कहीं लिखा नहीं है क्या है। तो उसके नाम पे कुछ भी हो रहा है। पर्सनल लॉज़ के नाम पे अपराध भी हो रहे हैं, कुरीतियाँ भी हो रही हैं। बिल्कुल। जो है छोटी-छोटी बच्चियों के साथ निकाह हो रहे हैं, पोक्सो एक्ट का वायलेशन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पर्सनल लॉज़ के नाम पर जस्ट बिकॉज़ दे आर नॉट कोडिफाइड एंड जस्ट बिकॉज़ एक शरिया एप्लीकेशन एक्ट आ जाता है 1937 में और ये कहता है आज से तो पर्सनल लॉ इनको गवर्न करेगा। ठीक है? और वो शरिया एप्लीकेशन एक्ट बनाता कौन है? हाँ। क्या आप जानते हैं? शरिया एप्लीकेशन एक्ट बनता है ब्रिटिश और मुस्लिम लीग की गठजोड़ से। ब्रिटिश भी हमें बाँटना चाहते हैं, उसके अंदर हिंदुओं का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। हिंदुओं का रोल तो उसमें होना ही नहीं था। वो लोग जो ये पाकिस्तान बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, मैंने इन डेट्स में आपको 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट बोलना था, जो मैं नहीं बोल पाई कि शरिया एप्लीकेशन एक्ट भी तो पाकिस्तान बनाने की तैयारी थी, कि मुसलमान का कानून अलग होगा। तो आज अगर हम चाहते हैं कि हम मिलजुल कर रहें, आज अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का द्विराष्ट्रवाद या टू नेशन थ्योरी भारत में दोबारा कभी ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा देश में कभी हो, तो हम वो शरिया एप्लीकेशन एक्ट को आज तक क्यों ढो रहे हैं? इसलिए हम कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं कि भई जो समानता, जो अधिकार, जो सुरक्षा एक हिंदू बेटी को मिलती है, वो एक मुसलमान बच्ची को भी मिले। जैसे एक हिंदू पुरुष अगर 2 शादियाँ कर लेता है तो पॉलीगैमी इज़ अ पनिशेबल ऑफ इन आईपीसी, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो मुसलमान आदमी 4 शादियाँ कैसे कर लेता है? अगर एक हिंदू बच्ची डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोर्ट जा सकती है, तो मुसलमान बच्ची जिसके साथ हर तरह का शोषण होता है, कहीं 4 शादियाँ कर लेते हैं, कहीं हलाला कर लेते हैं, कहीं मिस्यार निकाह कर लेते हैं। इस तरह की आप बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हर तरह की हिंसा, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक कितनी तरह की हिंसा होती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 6-7 तरह की हिंसा है। तो वो सारी हिंसा एक मुसलमान बच्ची के साथ होती है बट उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता। तो ये सब कुछ शरिया एक्ट के अंदर ही चल रहा है। एब्सोल्युटली शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 वो आज भी है। तभी तो कोई मुसलमान, कोई लड़की, कोई बच्ची मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम लोग ट्रैवलिंग करते हुए पहुँचे हैदराबाद, तेलंगाना। वहाँ पे होता है मिस्यार निकाह। ठीक है। मैंने पूछा मिस्यार निकाह क्या होता है? तो पता चला मिस्यार निकाह होता है एक ट्रैवलर्स मैरिज। कि कोई मुसलमान पुरुष अगर यात्रा कर रहा है तो उस यात्रा में उसको कोई पसंद आ जाती महिला या बच्ची, तो वो उससे निकाह कर सकता है और जब वो यात्रा खत्म होती है तो निकाह खत्म हो जाता है। अच्छा। और ये तेलंगाना में रिकॉर्डेड केसेस हैं, एफआईआर्स लॉज्ड हैं, कई जगह एफआईआर लॉज नहीं है। अरब से 80-80 साल के बूढ़े शेख पैसे वाले होते हैं, उनको कमी नहीं होती। किसी भी गरीब परिवार को पकड़ते हैं, माता-पिता खुद भी अपनी बच्चियों को पैसे के लिए मिस्यार निकाह करवा देते हैं। तो ये इस तरह का अपराध एक भारत की बेटी के साथ हो रहा है ना और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे अपने राजनीतिक भाषण में कहते हैं, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। यही स्टेटमेंट थी ना? बिल्कुल। आप उस मुसलमान बच्ची को मिस्यार निकाह से तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बूढ़े अरब शेखों के हाथ अपनी बच्चियों को बेच दे रहे हैं और उनको इमोशनल कर रहे हैं कह के कि इंशाल्लाह वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। अरे तब बनेगी ना जब भारत के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ेगी, लिखेगी, उसको वही सुरक्षा, वही अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो जो पॉलिटिकल गलतियाँ भी हुई हैं इस्लाम के नाम पर, इस्लाम को का राजनीतिकरण करने के लिए, वो गलतियों को भी हमें सुधार करना पड़ेगा। तभी मुझे लगता है कि हम इस समस्या का समाधान कर पाएँगे और सॉल्यूशंस हमें दोनों जगह मिलेंगे, अध्यात्म में भी मिलेंगे और जो हमारी राजसत्ता में जो सिस्टम है, उनको भी मुद्दों पर सोचना पड़ेगा। इन चीज़ों को करेक्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक सेम रिजल्ट्स मिलते रहेंगे आपको। एक और मैं पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, ये नैरेटिव भी देश में बदलना चाहिए। हम लोग 20 करोड़, 30 करोड़ हैं एंड बाय नो मीन्स वी आर माइनॉरिटी। मुस्लिम्स आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। तो ये माइनॉरिटी बोल के अल्पसंख्यकवाद को जो बढ़ावा दिया जाता है, वो भी भारत में अब खत्म होना चाहिए।
उसके कारण भी एक विक्टिम माइंडसेट लेके एक बच्चा बैठा रहता है। उसको ये फ़ील होना चाहिए मैं भारत का बच्चा हूँ। एग्ज़ैक्टली। उसको प्राइड फ़ील होनी चाहिए, उसके अगर अधिकार हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। वो क्लेम करनी चाहिए वो अधिकार कि भई अब हमारा हमारे देश पे ये अधिकार है। मतलब हिंदू मुसलमान छोड़ के अगर हम लोग ये सोचे कि हम लोग हिंदुत्व है, अगर उसके हिसाब से अगर हम कल्चरली कल्चर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो और मैं एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ कि मेरे माता-पिता के 3 बच्चे हुए जिसमें 2 भाई हैं, मैं इकलौती बहन। तो क्या मैं अपने ही माँ-बाप के सामने माइनॉरिटी हो गई? अल्पसंख्यक हो गई? भारत माता कहते हैं ना, हम हमारे देश में कंट्री इज़ नॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो एक एक सजीव, एक हम माँ के रूप में उसको इमेजिन करते हैं, तो माँ के लिए सब बच्चे बराबर। तो दैट वेज़ माइनॉरिटिज़्म और विक्टिम कार्ड ये सब भी हम बंद करना पड़ेगा और वो बंद होगा तो बच्चा खुद ही आके आके सोचेगा ना मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता। बिल्कुल मैम। तो मैम अब आप मेरे को ना ये बताइए कि हिजाब पे आपका क्या कहना है? जो हेड स्कार्फ जो मुस्लिम्स लेडीज़ डालती हैं, उसके ऊपर आप क्या सोच है आपकी? दिव्यम जैसे बाकी के सवालों पे मेरा बहुत सिंपल जवाब होता है, इस पर भी मेरा बहुत सिंपल ही सॉल्यूशन है। ठीक है। मैं ये मानती हूँ एज़ अ वुमन कि जैसे किसी महिला को बिकिनी पहनने का या मिनी स्कर्ट पहनने का अधिकार है, ऐसे ही कोई महिला अगर अपने शरीर को कवर करना चाहती है, तो वो उसका अधिकार है। मैं कभी भी किसी की चॉइस के खिलाफ नहीं बोलती। वो मतलब दैट इज़ नॉट माय स्टाइल, दैट वो मेरा वैल्यू सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं है। और मैं एक और उदाहरण आपको देती हूँ कि जिस समय हिजाब कंट्रोवर्सी भारत में हुई थी, उस समय मैंने मुसलमान बच्चियों को ये समझाया था कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट, कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहन के जाने पर कुछ हाँ कंट्रोवर्सी। जी, हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ खुद उस समय मैंने बच्चियों को ये समझाया था कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट ये कहती है कि आप कर्नाटक के जितने भी स्कूल्स हैं, उसमें अगर आप जाएँगे, तो आप कोई भी रिलिजियस ड्रेस पहन के नहीं जाएँगे, चाहे वो मुसलमान का हो, चाहे वो किसी भी और रिलिजन का हो। तो आप उस एजुकेशन एक्ट को आपको मानना पड़ेगा बिकॉज़ इट इज़ द लॉ ऑफ लैंड। आप कहाँ पे रह रहे हो। हिजाब पहनना आपका अधिकार है। आप स्कूल से निकलिए पहन लीजिए। आप घर जाइए, घर में जहाँ जा रहे हैं पहन लीजिए। लेकिन जब आप उस संस्थान में जा रहे हैं तो उस संस्थान का प्रोटोकॉल, वहाँ फॉलोअर्स और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और ये बात मैंने सिर्फ शब्दों में नहीं कही दिव्यम। मैं अभी जस्ट कुछ समय पहले जब जेरूसलम गई थी, मैं अल अक्सा मस्जिद में बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर ही नमाज़ पढ़ के आई। जिस संस्थान में, जिस जगह आप जा रहे हैं, वहाँ का जो प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। इज़ इट दैट डिफिकल्ट? नो, ये कोई रॉकेट साइंस है? तो मुझे वहाँ बुर्का पहन के नमाज़ पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ उस जगह का प्रोटोकॉल है कि वहाँ पर ये पहनना है। एंड मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि वहाँ मैंने हिजाब, बुर्का डेफ़िनिटली पहना, बट मैंने ये तिलक भी वहाँ पे रखा। अच्छा, आई डिड नॉट रिमूव माय तिलक इन अल-अक्सा मॉस्क। तो मैं उस यहाँ अंदर मॉस्क के अंदर किसी ने अपोज़ नहीं करा? एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट। ये सवाल यहाँ पे बहुत आपने महत्वपूर्ण पूछा है। मुझे वहाँ लोगों ने पूछा कि यू विल हैव टू रिमूव दिस वहाँ, क्योंकि वहाँ एकदम टिपिकल आपको गलियों-गलियों से होके जाना पड़ता है और वहाँ के लोकल लोग हैं जो मतलब अपना मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो मुझसे पूछा गया, मुझसे कहा गया कि ये तिलक कैसे, आप कौन हैं? मतलब आप ये आपको हटाना पड़ेगा। तो आई एक्सप्लेन्ड इट टू देम। मैंने उनको बताया कि ये रिलिजियस सिंबल नहीं है, दिस इज़ अ कल्चरल सिंबल। आई एक्सप्लेन्ड देम कि सनातनी मुस्लिम नाम की एक ट्राइब भारत में होती है और वो तिलक लगाती है। एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड दैट दे बिलीव्ड इट, आई वाज़ सरप्राइज़्ड दैट दे एक्सेप्टेड इट और उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स भेजूँगी। आई वोर अ बुर्का, आई वाज़ वेयरिंग दिस तिलक एंड आई वेंट इनसाइड अल-अक्सा मॉस्क एंड आई परफॉर्म्ड नमाज़ ओवर देयर। तो ये एक्चुअली हुआ है। मेरे को लगता है जिस लाइन के ऊपर आप चल रहे हो ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप इतने लोगों को इसके अंदर आके सिखा रहे हो क्योंकि जो अभी तक इस लाइन से बहुत दूर थे मैम। काफ़ी मुस्लिम्स के अंदर ना यही डर रहता था कि नहीं यार अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल क्या बोलेंगे? बट एक उनको लीडर इस लाइन के लिए ज़रूरी चाहिए था, आपके जैसा। तो आई गेस आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच दिव्यम। और मैं फिर आपको रिपीट करूँगी कि देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ सिर्फ़ कॉम्प्लिकेट लोगों के करने के कारण होती है। अगर आप चीज़ों को सिम्प्लीफाई करें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जीवन बहुत आसान, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत होता है। जैसे स्विमसूट मैं बोलती हूँ, आप स्विमिंग करेंगे तो आप स्विमसूट पहनेंगे। आप बिकिनी पहन के मॉल में तो नहीं घूमेंगे। मॉल का प्रोटोकॉल है कि आपको वहाँ बिकिनी नहीं पहने। जहाँ जा रहे हैं वहाँ के प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करिए, बात ही खत्म। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। मैम आपके हिसाब से इस्लाम धर्म के अंदर जन्नत को पाने का सही तरीका क्या है वैसे? जी। देखिए दिव्या, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि को जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं।
तो सही और गलत आपको किसी छोटे बच्चे को समझाना हो, मेरा 7 साल का बच्चा है, उसको या जब वो 5 साल का था, आज तो वो समझता है। जब वो 5 साल का था, 4 साल का था, 3 साल का था, उसको बताना राइट और रॉन्ग कैसे समझाएँगे आप? कॉन्सेप्ट्स हैं ये। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको कुछ स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ विज़न, कुछ ग्राफ़िक क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जन्नत की एक ग्राफ़िक डिटेल्स होती थी कि वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ शहद बहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पेड़-पौधे हैं, वहाँ परियाँ घूमती हैं। तो कोई भी बच्चा जिसका छोटा दिमाग है, वो उसके लिए एक वंडरलैंड होगा और एक बचपन से एक उसकी एक फैंटेसी बन जाएगी कि मुझे जन्नत जाना है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे काम करेंगे तो आप जन्नत जाएँगे। या जैसे स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट भी ले लीजिए, इसको हिंदू मुसलमान भी भूल जाइए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो ग्राफिक डिटेल्स हैं नर्क की या स्वर्ग की या दोज़ख की और जन्नत की, और वो किसी को भी सही और गलत बताने के लिए बनाई जाती। और सही रास्ता जन्नत या दोज़ख जाने का मैं यही मानती हूँ कि हमें एक इस्लामिक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मुसलमान बच्चे को ये बताया जाता है, और जिसको नहीं बताया जाता है इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा तो उनको क्लैरिटी आएगी कि अल्लाह ताला आपके हर गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह के प्रति कोई गुनाह करेंगे तो वो माफ़ कर देगा। ठीक है। ठीक है? वो इतना रहम करने वाला है, वो आपको माफ़ करेगा, आप माफ़ी माँगेंगे दिल से। लेकिन किसी इंसान के प्रति अगर आपने कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ताला आपको तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं कर देता। ये कितनी बड़ी बात है। सही बात है, बिल्कुल। और ये वही लॉ ऑफ कर्मा है। किसी आत्मा को अगर आपने दुःख पहुँचा दिया, तो आपको तो वो भोगना पड़ेगा बेटा, जब तक वो आत्मा आपको दी से माफ़ ना कर दे। तो यही कॉन्सेप्ट्स हैं जन्नत दोज़ख के, आपको सही मायने में जन्नत जाना है, और मैं तो जन्नत को ये मानती हूँ। मैं रीइंकार्नेशन को मानती हूँ दिव्यम, क्योंकि कुरान में भी मैंने ये वर्स पढ़ी है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम्हारे अंदर जान डाली, फिर तुम लौट के हमारे पास आओगे, फिर दोबारा तुम्हें हम पैदा करेंगे, फिर लौट के तुम हमारे पास आओगे। तो वो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ की बात, रीइंकार्नेशन की बात इवन कुरान में भी है। तो मेरी नज़र में जन्नत का मतलब यही है कि इस जन्म में अच्छे कर्म करिए, ताकि अगले जन्म में आपको जन्नत जैसा जीवन नसीब हो। जैसे सपोज़ करिए कि मैंने पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, जो मुझे भारत में पैदा कर दिया। दूध की नदियाँ यहाँ बहती हैं बिल्कुल, शहद यहाँ बहते हैं, यहाँ पे खाने-पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे 60% भूमि उपजाऊ है। बिल्कुल। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ 60% एग्रीकल्चरल लैंड। मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे जन्नत जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। मैम, अभी जैसे आपने बताया कि आपका 7 साल का बेटा है, मैं थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा आपसे। बीइंग अ सनातनी मुसलमान, आपकी जो शादी हुई है वो एक हिंदू से हुई है। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे को ये जानना चाहता हूँ कि आपका अपने बेटे को लेकर क्या परसेप्शन है? आप क्या चाहते हैं कि वो सनातनी मुसलमान की तरह रहे या वो हिंदू की जितनी परंपराएँ हैं वो फ़ॉलो करें? देखिए, वैसे तो सनातनी मुसलमान भी मंदिर भी जाते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली एज़ अ मदर ये सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगता है किसी भी पेरेंट को फॉर दैट मैटर अपना रिलिजन बच्चे पे थोपना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे को आप एक्सपोज़र दीजिए, कबीर मेरे साथ गुरुद्वारे भी जाता है, चर्च भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, मदरसा भी जाता है, मंदिर भी जाता है, नदियों की यात्राएँ भी करता है। प्रकृति को भी मानता है, सूर्य देव को नमस्कार भी करता है। मैं उसको एक्सपोज़र सब जगह का दूँगी, लेकिन फाइनली ही विल डिसाइड कि उसको कौन-सा रास्ता ज़्यादा अपील कर रहा है, और एक्चुअल तरीका भी वही है कि आप सब कुछ एक्सप्लोर करिए, फिर आपको जो लगे कि हाँ, यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो मुझे कल को बोले मम्मा मुझे बुद्धिस्ट बनना है, तो आई विल नॉट स्टॉप हिम। इट इज़ हिज़ लाइफ़, उसको मिला है, और कितनी कितनी धक्के खाने के बाद, कितनी योनियों में भटकने के बाद एक इंसानी लाइफ़ मिलती है। आपको पता है दिव्यम, अगर हम काउंट करें ह्यूमन लाइफ़, एवरेज ह्यूमन लाइफ़ को अगर आप दिनों में काउंट करें, तो इट इज़ 25,000 डेज़। जो आज की जो एवरेज ह्यूमन लाइफ़ है, 25,000 दिन है बस आपके पास। आप यूँ आए और यूँ गए। इतना बड़ा जो हम भौकाल अहंकार में जीते हैं कि हम ये हैं और हम वो हैं, वो सब रखा रह जाता है। इसलिए आई विल नॉट वेस्ट हिज़ लाइफ़। और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था। उसकी टीचर्स मुझसे नाराज़ भी हुई इस बात पे कि मैंने उसकी बहुत छुट्टियाँ कराई, मैं उसे अपने साथ यात्राओं पे लेकर गई, प्रवास पे लेकर गई। क्योंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि जो सच या जो रास्ता या जो ज़िंदगी जीने का तरीका
मुझे आधा जीवन गुजरने के बाद पता चला है। मैं नहीं चाहती कि कबीर अपने जीवन के 20-30 साल वेस्ट करे। वो अपने जीवन के जितने भी साल उसको मिले हैं, परमात्मा मेरे बच्चे की ज़िंदगी लंबी करे। लेकिन जब आप पैदा होते हैं तो आप कितनी सांसें लेंगे ये तय होता है। तो उसकी जितनी सांसें ऊपर वाले ने निर्धारित करी हैं, वो उसको फुली जिए। क्योंकि एकमात्र पर्पस आपका इंसान बनने का यही है कि आप अपनी चेतना को जागृत करें। आप उस पूर्णांक की ओर, उस कंप्लीट कॉन्शसनेस की ओर जितना ऊपर चले जाएँगे, अगला जन्म उतना ही आसान होगा। मैम एक बात बताइए, जैसे मुस्लिम्स के अंदर भी कुछ लोग कट्टरवाद की तरफ ज़्यादा हैं, ठीक है? अब वैसे ही हम लोग सेम शेड्स ना हिंदुओं के अंदर भी देख रहे हैं। हिंदुओं के अंदर भी काफ़ी थोड़े बहुत आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी कट्टरवाद काफ़ी कुछ हद तक बढ़ रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? जी। दिव्यम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा क्योंकि जब राष्ट्र जागरण अभियान में हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में संवाद सभाएँ करते हैं, तो कई बार कुछ बच्चे आके हमसे कहते हैं। एक बच्चे ने कहा कि मैम मैं आपकी सारी बातों से कन्विंस्ड हूँ, लेकिन जो रेडिकलिज़्म हमें दूसरी तरफ से दिखता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है। या जब हम कहते हैं कि हम हिंदू सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, तो मेरा मुसलमान दोस्त मुझसे नाराज़ ना हो जाए, या मेरा मुस्लिम दोस्त बहुत क्लोज़ है, उसको ये ना लगे कि मैं उसके रिलिजन के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हिंदू होने का मतलब क्या है? मुझे प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए। ये युवाओं से ये सवाल आते हैं। इसका जवाब मुझे अपने गुरुजी से मिला। और मेरे गुरुजी को भी ये शब्द, ये वाणी जो मैं अब आपके सामने बोलने वाली हूँ, किसी संत से प्राप्त हुई थी। तो मैंने अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट है दिव्यम कि मैं किसी भी समस्या को, विकट समस्या को ऐसे समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं 10 साल की हूँ और मुझे किसी 10 साल के बच्चे को ही एक्सप्लेन करना है। इतना सिंपल जवाब होना चाहिए, ठीक है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपने गुरुजी से पूछा, उन्होंने जो कहा मैं उनके शब्द एज़ इट इज़ आपके चैनल पे रिपीट करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी हैं। उन्होंने कहा, हिंदुत्व यानी क्या? देश की कलेक्टिव स्मृति का परिपाक। ओके। वो क्या है? 5 बातें नमूने के तौर पे बताता हूँ। पहला, सभी उपासना पद्धतियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, यह विश्वास। ओके। दूसरा, एक ही सत सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर। ओके। जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी हमें बताकर गए हैं कि चेटी से लेके पहाड़ तक मैं हूं। ठीक है। तीसरा, मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर। ठीक है। चौथा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। इसी कारण हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। और पांचवा, खाओ पियो और मर जाओ यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। इससे ऊपर भी जीवन का एक उद्देश्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, यह विश्वास। जो इन 5 बातों को मानता है वो हिंदू है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो भगवान राम को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, बाबा नानक को मानता है, महात्मा बुद्ध को मानता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानता है, या किसी को नहीं मानता। इट डज़न्ट मैटर कि उसका रिलीजियस बिलीफ क्या है। जिसके अंदर ये 5 गुण हैं, वैल्यू सिस्टम है, वो हिंदू है। और आप सोचिए आज पूरे विश्व को इन 5 मूल्यों की ज़रूरत है। आप महिलाओं के प्रति अपराध देख लीजिए, आप समाज में साइकोपैथी देख लीजिए, आप युद्ध देख लीजिए, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आप क्लाइमेटिक इमरजेंसी देख लीजिए। 2030 के बाद तो यू टर्न लेने लायक नहीं बचेगा पूरा विश्व। साइंटिस्ट ने चेतावनी दे दी है। अभी यूनाइटेड नेशंस में कई कंट्रीज के साइंटिस्ट जमा हुए और उन्होंने कहा, बी प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स और बी रेडी फॉर कलेक्टिव सुसाइड आफ्टर 2030। ये क्लाइमेटिक इमरजेंसी जो हम फेस कर रहे हैं, इसका भी समाधान पूरे विश्व को वो भारतीय दर्शन ही देता है, जो कहता है कि वही कॉन्शियसनेस उस मिनरल में भी है, उस पहाड़ में भी है। तो ये आइडियोलॉजी हम खुद समझेंगे तभी पूरे विश्व को समझाएंगे और तभी हम सही मायने में विश्व गुरु बनेंगे दिव्यम। हम विश्व गुरु फाइनेंशियली compete करके नहीं बन सकते। हम विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम पूरे विश्व को उन सवालों के जवाब देंगे जो वो ढूंढ रहे हैं। नहीं, वाक़ई मेरे को, मैं भी हिंदू हूँ, बीइंग अ हिंदू मेरे को भी नहीं इतना कुछ पता था, जो मेरे को आज आपके थ्रू पता चला है। थैंक यू सो मच दिपिन, पीस ऑफ माय गुरु।
नहीं, नहीं मैम, वेरी नाइस वे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैम एक हम पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है, आपको लगता है कि हमें हिंदू, मुसलमान इन सबको छोड़ के ह्यूमैनिटी की तरफ चलना चाहिए? क्योंकि आफ्टर कोविड आपको पता है कि कोविड ने हम लोगों को सब कुछ सिखा दिया कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज अगर हम प्यार बनाकर रखेंगे, आज अगर हम एकजुट होकर रहेंगे ना, तो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी वैसी रहेंगी। उनके अंदर ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स कभी नहीं आएँगे। एग्ज़ैक्टली। दिव्यम देखिए कोविड ने हम लोगों को ये सिखा दिया कि जीवन कितना छोटा होता है। इम्परमानेंस ऑफ थिंग्स, ये भी भारतीय दर्शन है बाय द वे, अच्छा, कि चीज़ें कितनी इम्परमानेंट होती हैं, ठीक है। वो हमें समझना पड़ेगा। हम जिस जीवन को ये समझते हैं ना कि बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और हम पूरे 100 साल की तैयारी करके चलते हैं और 100 सेकंड का भी भरोसा नहीं होता है। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली हमें कोविड समझा कर गया है। और ये एक बहुत बड़ा समय था जो हमें ये जानना था कि हम रिश्तों की वैल्यू करें, कि हम अपने प्लैनेट को बचा कर रखें, हम भविष्य की फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने आप से सवाल करें। हम उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं छोड़ रहे हैं, सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ रहे हैं, फसलें खाना उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर इतना कम था, तो उनको आपस में जो है रिलिजन्स में और जातियों में और देश को देश से लड़ा भी रहे। तो हम क्या मतलब एक मास सुसाइड की तैयारी करवा रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के। एज पेरेंट्स हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो वो बैंक बैलेंस बना देने से नहीं होगा। वो इस रियलिटी को उन्हें समझाने से होगा कि सब एक हैं, मिलकर एक होकर ही आप जो है नकारात्मक शक्तियों से लड़ सकते हैं और आप इस जीवन का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और जब ये अध्यात्म, ये रूहानियत इंसान को लग जाता है ना दिव्य, इट इज़ वेरी इन्फेक्शियस। और आप देखिए जीवन जीने में, ज़िंदगी जीने में इतना मज़ा आता है। अगर 4-5 स्पिरिचुअल लोग एक साथ हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका क्या रिलीजन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी क्या जाति है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस देश से है। वो साथ में खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एन्जॉय करते हैं। मतलब एक बहुत ही आनंदमय एक स्थिति होती है। तो आई थिंक वो हमें सबको, अगर हम इंसान बन के पैदा हुए हैं, तो वी डिज़र्व टू फ़ील दैट आनंद। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को भाषाओं में, जातियों में, क्षेत्र में, संप्रदायों में ना बाँटें और प्रकृति से जोड़ें। जो ये दोनों ही काम हमें एक साथ करने होंगे। पंच तत्वों से अपने बच्चों को जोड़िए तो बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें खुद भी मिलने शुरू हो जाएँगे। यूनिवर्स खुद बात करने लगता है आपसे एंड इट एक्चुअली हैपेंस। कि आप इसको मैजिक कहिए तो ये मैजिक है, बट ये एक रियलिटी है, ये होता है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।